नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साक्षी और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ दुनिया के सबसे बड़े मेले के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुंभ मेले के बारे में। मेला 12 या 6 साल में लगता है, ये तो आप जानते ही हैं। जो 12 साल में कुंभ मेला लगता है उसको पूर्ण कुंभ, और जो 6 साल में लगता है उसको अर्ध कुंभ भी कहा जाता है। कुंभ 4 जगह पर लगता है: उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। क्या आप जानते हैं कुंभ मेले को कुंभ मेला क्यों कहा जाता है? और इस बार तो कुंभ मेले की खास मान्यता है क्योंकि ये 144 साल बाद लगा है और इसीलिए इसको महाकुंभ कहा जाता है। कुंभ मेले में एक नदी में बहुत सारे करोड़ों श्रद्धालु मिलकर स्नान करते हैं। कुंभ मेले की शुरुआत 850 ईसा पूर्व से भी पहले की गई। कहते हैं कुंभ की शुरुआत गुप्त काल में की गई थी। 500 ईस्वी पूर्व एक चीनी यात्री होंगसांग भी भारत आए थे और उन्होंने बोला था कि हर्षवर्धन, जो राजा हर्ष थे, उनके राज्य में उन्होंने कुंभ स्नान किया था। कुंभ का मतलब होता है एक बर्तन, घड़ा या सुराही। आपको पता है इसका नाम कुंभ मेला कैसे पड़ा? इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कुंभ मेले का जो वर्णन है वो हमारे वेदों में और पुराणों में भी मिलता है। वहाँ पे इसको अमृत प्राप्ति की बात उनमें भी कही गई है। अमृत प्राप्ति से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि हमारे पुराणों में है। एक बार दुर्वासा ऋषि देवताओं से नाराज हो गए और उन्होंने इंद्र और देवताओं को श्राप दिया। इस श्राप की वजह से देवता और इंद्र सब कमजोर हो गए और इसकी वजह से जो दैत्य थे उन्होंने उस पर विजय प्राप्त कर ली। अब देवता बहुत परेशान हो गए और उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो वो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने बोला कि आप असुरों के साथ संधि कर लो, दोस्ती कर लो और उसके बाद में क्षीर सागर का मंथन करो। इससे आपको अमृत प्राप्ति होगी और आप वापस से ताकतवर हो जाएंगे। देवताओं ने उनकी बात मान ली। फिर देवताओं ने जब असुरों से जाके संधि की और उसके बाद जब उन्होंने समुद्र मंथन किया, समुद्र मंथन में उन्हें अमृत की प्राप्ति हुई। समुद्र मंथन में वैसे तो 14 रत्न निकले थे, जिसमें से एक विष भी था जो कि शिवजी ने ले लिया था, और अमृत जो निकला उसको देवताओं ने बहुत ही चालाकी से उन्होंने सोचा कि इंद्र के बेटे जयंत को बोलते हैं कि तुम ये लेके जाओ। तो जो इंद्र का बेटा जयंत था, देवताओं के इशारे पे अमृत लेके भाग रहे थे। तो वो जब अमृत लेके जा रहे थे तो वो अमृत ले जाते समय 4 जगह पे गिरा। ये वही 4 स्थान है जहाँ पे कुंभ मेला लगता है। इसके अलावा अब जब वो अमृत लेके भाग रहे थे, राक्षसों ने बोला कि जब अमृत निकला है तो ये हमें भी मिलना चाहिए। तो इस पर देवताओं ने जयंत को, जो कि इंद्र के पुत्र थे, को बोला कि आप ये अमृत लेके भाग जाओ। तो जयंत उनके इशारे पे अमृत लेके जा रहे थे। उसी टाइम पे 4 बूंदें कलश की उस कुंभ से, जो कि जिस घड़े में निकला था अमृत, उसको कुंभ कह रहे थे। तो उस कुंभ से 4 बूंदें गिरी, जहाँ पे आज की तारीख में मेला लगता है कुंभ का। तो अब राक्षसों ने देवताओं से युद्ध किया कि आपने हमें अमृत नहीं दिया। देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ, वो 12 दिन तक चला। कहते हैं कि जो स्वर्ग के 12 दिन है वो धरती के 12 सालों के बराबर है। इसलिए कुंभ हर 12 सालों के बाद पड़ता है। जब वो युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो उनकी मदद करने के लिए विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और वो जो कुंभ था जिसमें अमृत निकला था, वो जो घड़ा था, उसको लेके वो चले गए। इसके बाद उन्होंने राक्षसों को और देवताओं को अलग अलग बिठाया और उन्होंने देवताओं को बहुत ही चतुराई के साथ में अमृत दिया। तो ये थी कुंभ की कहानी या कथा जो हमारे पुराणों में मौजूद है, जिसकी वजह से कुंभ लगता है, इसलिए इसका नाम कुंभ पड़ा। इस बार का कुंभ बहुत खास है क्योंकि 144 साल बाद लगा हुआ है। इस प्रकार जो कुंभ मेला है वो देवताओं की राक्षसों के ऊपर जो विजय प्राप्त हुई थी उसका प्रतीक है। बाकी कुंभ का अपने आप में बहुत महत्व है, ये भारतीयों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे विदेशी पर्यटक भी हर साल भाग लेते हैं। कहा जाता है कि कुंभ मेले की शुरुआत
गुप्त काल से की गई थी, जो कि 600 ईसा पूर्व से मानी जाती है। एक चीनी यात्री होंगसेंग भारत आए थे और उन्होंने राजा हर्ष के राज्य के दौरान, जो हर्ष का शासनकाल था राजा हर्ष का, उसके दौरान उन्होंने पहली बार कुंभ में स्नान किया था, जिसका उन्होंने अपनी किताब में वर्णन किया है। तो ये थी कुंभ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बाकी कुछ विशेष तिथियों पर कुंभ नहाने का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। अगला कुंभ 2028 में उज्जैन में लगेगा, तो आप सब भी चाहिए कुंभ में नहाइए और भारत के इस गौरव का साक्षी बनिए और भारत के इस गौरव को नमन कीजिए। एंड आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी को नमस्ते।